महर्षि गौतम ऋषि जी का न्याय दर्शन और इस पर भाष्य लिखे हैं आचार्य उदयवीर शास्त्री जी। अभी हम इस दर्शन में अनुमान प्रमाण के संबंध में स्वाध्याय कर रहे हैं। कहा कि अनुमान प्रमाण में जो पूर्ववत अनुमान है, पूर्ववत अनुमान प्रमाण ये दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं समव्याप्तिक और दूसरे को कहते हैं विषम व्याप्तिक। कहते हैं कि पूर्ववत अनुमान का व्यतिरेकी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। समव्याप्तिक पूर्ववत अनुमान में व्यतिरेक व्याप्ति दिखाने के लिए साधना भाव से साध्या भाव का निर्देश होगा। जैसे अनित्यत्व साध्य में उत्पत्ति मत्व हेतु है, जो उत्पत्ति वाला है वह अनित्य है, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य माने नष्ट होने वाला होता है। यह अन्वय व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति के लिए कहा जाएगा जो उत्पत्ति वाला नहीं है वह अनित्य नहीं होता। अब देखिए एक ही से दूसरी बात आ जाती है ना। जो उत्पत्ति वाला है वह क्या है, उसका विनाश हो जाता है। जो उत्पत्ति वाला है उसका विनाश हो जाता है, वह नित्य नहीं है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया? इसका दूसरा अर्थ हो गया कि जो नहीं उत्पन्न होने वाला है उसका विनाश हो गया ना, इसका उल्टा। तो कहते हैं अनित्यत्व साध्य में उत्पत्ति मत हेतु है, जो उत्पत्ति वाला है वह अनित्य है माने नहीं रहने वाला। यह अन्वय व्याप्ति है माने ये जो हम ऐसा बोले कि जो उत्पत्ति वाला है वो अनित्य है, तो ये हो गया अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? तो कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति के लिए यह कहा जाएगा इसका उल्टा कि जो नहीं उत्पन्न होने वाला है, जो उत्पत्ति होने वाला नहीं है वह अनित्य नहीं होता है, नित्य होता है। जैसे आकाश, आत्मा आदि साध्य साधन परस्पर उलट जाने पर भी हेतु भाव से साध्या भाव का निर्देश होगा। जो अनित्य नहीं वह उत्पत्ति वाला नहीं होता। जो अनित्य नहीं है वह उत्पत्ति वाला नहीं होता। उदाहरण पहले के समान। अन्वय व्याप्ति में उदाहरण के लिए सभी अनित्य पदार्थों पट, मठ, कठ, जलादि में से किसी का उल्लेख किया जा सकता है। इस व्यवस्था के विपरीत विषम व्याप्तिक पूर्ववत अनुमान में व्यतिरेक व्याप्ति दिखाने के लिए साधना भाव से साध्या भाव का निर्देश न कर साध्या भाव से साधना भाव का निर्देश होगा। विषम व्याप्तिक धूम अग्नि के उदाहरण में अन्वय व्याप्ति के लिए धूम से अग्नि का होना बताया जाता है। धूम सत्वे अग्नि सत्वम, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। परंतु व्यतिरेक व्याप्ति के लिए हेतु भाव से साध्या भाव का निर्देश नहीं किया जा सकता। समव्याप्तिक अनुमान की व्यतिरेक व्याप्ति के समान यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ धुआं नहीं होता वहाँ आग नहीं होती। यहाँ साध्या भाव से साधना भाव का निर्देश होगा। जहाँ अग्नि नहीं होता वहाँ धुआं नहीं होता। अग्नि से धुआं होता है और धुआं न हो तब भी अग्नि हो सकता है। धुआं न हो तब भी अग्नि हो सकता है। लेकिन अग्नि हो है तभी धुआं होगा। अग्नि हो तभी धुआं होगा, ये कहा जा रहा है। जहाँ अग्नि नहीं होता वहाँ धुआं नहीं होता। फलतः समव्याप्तिक और विषम व्याप्तिक दोनों प्रकार के पूर्ववत अनुमान में
अन्वय व्याप्ति का निर्देश समान रूप से होगा। हेतु सत्वे साध्य सत्वम, परंतु व्यतिरेक व्याप्ति के निर्देश में अंतर होगा। समव्याप्तिक अनुमान में हेतु भावे साध्या भावः, विषम व्याप्तिक अनुमान में साध्या भावे हेतु भावः, ऐसा समझना चाहिए। अब कल शेष वत पर विशेष विचार करेंगे। ओम।